हेलो गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 की क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक, उसकी लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 से। तो गाइस, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं 12 तक के सभी क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आगे की जो प्रॉब्लम्स होंगी। तो पहली बात तो गाइस, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ और भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके उन सब चीजों का मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 13 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहता है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। इक्वेशन बतानी है भाई लाइन की जो ओरिजिन से जा रही है, पहली बात। दूसरी, मेकिंग एन एंगल थीटा, और थीटा एंगल बना रही है कहां से? विद द लाइन ये। तो उस लाइन की इक्वेशन शो करना है कि ये होगी। आंसर भी दे दिया उन्होंने। ठीक है, समझ आया क्या पूछा है? देखो, मैंने आपको जितनी भी अभी तक मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जो भी कुछ मैंने आपको कराया, मैंने आपको हमेशा से ये बात कही है कि जब भी कोई क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते उसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में बन जाना चाहिए, है ना। मतलब किसी भी अगर किसी क्वेश्चन का फिगर पॉसिबल है तो गाइज आप पहले फिगर बनाएं, फिगर पर आप फोकस करें। इससे क्या होगा कि स्टेप को समझने में, है ना, हमें इजी रहेगा और क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा, जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले फोकस करते हैं थोड़ा सा फिगर पे। क्या बोला है इसने बोला है कि एक लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है जो ओरिजिन से जा रही है। तो ओरिजिन से जा रही है मतलब समझ जाओ कुछ ऐसा ही होगा। पॉइंट ये आपका ओरिजिन है ना। और दूसरी बात, एंगल थीटा बना रही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो मैंने माना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ लाइन जो है वो इस तरीके से जा रही है। ये लाइन क्या है आपकी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी। ठीक है, तो इस एंगल के साथ, इस लाइन के साथ में एंगल बना रही है थीटा। तो इस लाइन की इक्वेशन पूछिए आपसे गाइस क्या होगी। आंसर उन्होंने दिया हुआ है कि ये होगा। हमें शो करना है कि इस लाइन की इक्वेशन ये होगी। और इस लाइन को मैंने माना L1 और इसको मान लेते हैं L2। तो कैसे कर सकते हैं हम? देखो, समझने वाली बात है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या कर सकते हैं, हमें इसकी इक्वेशन अगर मुझे निकालनी है, अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, देखो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1। इट इज द फॉर्मूला, गॉड फादर फॉर्मूला, है ना। तो इसको तो बिल्कुल नहीं बोलना है, तो हर जगह लगने वाला है। तो इससे हमने जब चेक किया तो भाई x1 y1 पॉइंट हमने देखा तो है हमारे पास। इस लाइन की इक्वेशन के लिए मेरे पास पॉइंट है 0 0। लेकिन m की अगर हम बात करें तो इस लाइन का स्लोप मेरे पास नहीं है। स्लोप कैसे निकालेंगे? पहले तो स्लोप निकालना पड़ेगा। और स्लोप निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, हमें थीटा दिया हुआ है, अच्छा लाइन 2 दी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर दो लाइनें आपकी परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री का अगर मैं एंगल बनाए और स्लोप इसका अगर m1 है, इसका m2 है, तो कंडीशन क्या होती है स्लोप के बीच में? m1 m2 इज इक्वल टू माइनस की 1। और अगर दोनों लाइनें पैरेलल हो, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है। स्लोप के बीच में रिलेशन होता है ये। अच्छा, अगर आपका लाइन जो है कुछ ऐसे किसी एंगल पर काट रही है एक दूसरे को, है ना, इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक एंगल पर, यहाँ 90 था, यहाँ पैरेलल थी, और यहाँ किसी एंगल पर काट रही है 90 से अदर, तो वहां पे आपका स्लोप कैसे निकलता था? tan थीटा। याद आया कुछ? m2 माइनस के m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इसका यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। ओके गाइस, तो चलिए करते हैं इसको। तो लाइन L1 होगी लाइन, और ये L1 और L2। चलो L1 और L2 हमारे हुए, हमें निकालना क्या है? थीटा। पहले में यहां से लाइन लिखेंगे, गिवन अ लाइन L2 क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां से स्लोप कितना हो जाएगा इसका? स्लोप ऑफ L2 m। ओके, लेट स्लोप ऑफ L1 कितना माना हमने? m1 मान लिया। तो क्या निकालेंगे? हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है एंगल का। पहले लिख लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन लाइन L1 and L2। नाउ वी हैव एंगल। तो एंगल क्या निकल जाएगा आपका?
देखो मैं यही कर देती हूँ थोड़ा सा ना, एंगल होता है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस के m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा क्या निकल गया आपका, tan थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है, देखो m2 हमारा m है ना, और m1 हमारा m है, कुछ भी मान सकते हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा m2 है m, और इसको मैंने माना है m1 अपॉन क्या हो गया 1 प्लस m और m1। बस ये सिचुएशन बनेगी आपकी, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो गाइस मैंने आपको समझाया था, मैंने बताया था अगर x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a होता है तो इसको हम बाहर निकालते थे मॉडुलस से, तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस में होती है। तो अगर मैं इसका मॉडुलस हटाऊं तो वैल्यू प्लस माइनस में होगी, तो प्लस माइनस में इसमें ना रख करके हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी एक में लिख सकते हैं, तो इसमें रख लेंगे, तो क्या बनेगा आपका प्लस माइनस tan थीटा बन गया, है ना। और इसका प्लस माइनस मैंने इसमें कर देते, वो कहीं भी ऐड कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जब आपकी सिचुएशन बनी है तो अब इसकी मल्टीप्लाई भी इसमें कर देते हैं, तो मोड तो हट गया आपका, भी ये मोड हट गया, तो क्या बन गया आपका 1 प्लस m1 और इज इक्वल टू m माइनस m1। ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी बन जाएगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो बन गया आपका प्लस माइनस tan थीटा और प्लस माइनस m1 tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस के m1। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, मुझे m1 निकालना है, तो भाई m1 एक तरफ ले लो, बाकी सब एक तरफ ले लो। तो m1 निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं उधर ले जाऊं, ठीक है ना, इसको हम उधर ले जाएंगे और इस m1 को इधर ले आते हैं, तो आपकी सिचुएशन बन गई, ये माइनस था प्लस हो गया, और प्लस माइनस m1 tan थीटा इज इक्वल टू m तो आपका है ही इधर, और ये देखो ये प्लस माइनस है, उधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस tan थीटा। तो यहाँ दोनों में से m1 कॉमन आ रहा है, तो जब m1 कॉमन लेंगे क्या बन गया 1 प्लस m tan थीटा, प्लस माइनस है गाइस, ओके, m माइनस प्लस tan थीटा। ये माइनस प्लस का झंझट थोड़ा ध्यान से रखना है, यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ माइनस प्लस है, तो m1 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई m माइनस प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m प्लस माइनस tan थीटा। किसकी वैल्यू है आपकी m1, यानी कि आपका स्लोप निकल के आ गया इस लाइन L1 का। अब तो बस m1 निकल के उठा के यहाँ वैल्यू रखनी है आपको, और x1 y1 क्या आपके 0। तो रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन L1 y माइनस के 0 इज इक्वल टू m1 क्या है आपका, ये पूरी वैल्यू रखेंगे m माइनस प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस m tan थीटा। ये तो आपका m हो गया, और x माइनस के 0, क्योंकि x1 y1 आपके क्या है 0 है, तो ये टर्म्स आपके क्या बन जाएंगे 0। तो बस मेरे ख्याल से तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें, अब तो बिल्कुल सिंपल बचा है। क्या करेंगे इसको, देखो y इक्वल टू क्या बचे, देखो प्रोडक्ट में ये अगर मैं हटाऊं तो देखो ये 0 हट गई आपकी, है ना, ये 0 हट गया, फिर क्या बचेगा, बस ये बचेगा। तो इस x को इसके नीचे ले आओ, क्या बचेगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m माइनस प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस m tan theta। Required the equation of a line L1, which is making an angle with the line y equal to mx plus c। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखते हैं 14 में आपसे क्या पूछता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए 14 में आपसे क्या कहता है, 14 में इसने बोला है भाई क्वेश्चन वाले ने कि व्हाट इज द रेशियो, आपको रेशियो बताना है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ये एंड ये, यानी कि रेशियो बताना है जो इस लाइन को इन दो पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और कौन है जो, कौन सी लाइन है जो डिवाइड करते हैं, ये वाली लाइन है। मतलब क्या हुआ कि एक हमारे पास लाइन है माना P और Q,
इसके 2 पॉइंट हमारे पास क्या है, -1 और 1। फिगर से हर चीज देखो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या पूछ रहा है ना। ये पॉइंट्स हमें गिवन है, यानी कि ये इन पॉइंट से जाने वाली जो लाइन होगी, ये लाइन हो गई, ये इसको ये डिवाइडेड हो रही है बाई इससे। तो ये वाली लाइन कौन सी है आपकी, x + y = 4। ठीक है, तो पूछा है कि ये रेशो क्या होंगे। माना m और n है, चलो m और n मान लेते हैं, माना ये m है और ये n है, तो आपसे रेशोज पूछ रहा है क्या होगा। इसको मान लेते हैं L1 और इसको मान लेते हैं L2 लाइन को। ठीक है, और देखो भाई रेशोज की भी अगर मैं बात कहूं तो अगर हमें दोनों चीजें निकालनी होती है तो कुछ इस तरीके से मानते हैं 1 और k करके, मतलब एक पार्ट को हम 1 मान लेते हैं। उससे क्या होगा, अगर देखो मैंने m और n माना था तो मुझे m भी निकालना पड़ेगा और मुझे n भी निकालना पड़ेगा। और अगर मैं एक वैल्यू को ऑलरेडी पर्टिकुलर एक नंबर मान लूं, मैंने 1 नहीं मान लिया, तो मुझे दूसरा निकालना नहीं पड़ेगा, 1 के रेशो में निकाल दो उसको, तो बस k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बस हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर mn भी ले सकते हैं, लेकिन आपका डबल काम हो जाएगा। तो उसको सिंगल काम करने के लिए ना गाइस हमें कैसा नंबर ले लेते हैं जिससे हमें एक ही नंबर को निकालना पड़े बस। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने सोचा क्या करूं कि भाई मुझे रेशो निकालने है। पहली बात, अगर मैं देखूं, मैं ये पॉइंट अगर निकाल लूं, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों लाइन का, लाइन L1 और लाइन L2 दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है। अगर किसी तरीके से मेरा ये पॉइंट निकल जाए, अगर किसी तरीके से मेरे ये पॉइंट निकल जाए, तो हमें पता है फिर ये डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड कर रहे हैं, इनकी सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा और बस वहां से आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी। हो गया क्वेश्चन, आई बात समझ में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे ये पॉइंट्स को निकालना है। तो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, पॉइंट्स के लिए भी थोड़ा सा महाभारत है यहाँ पर, क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट्स गिवन हैं, इक्वेशन गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे लाइन L2, इसका स्लोप निकाल दो। तो स्लोप जब हम निकालेंगे, स्लोप इसका जब हम स्लोप निकालेंगे क्या निकल के आएगा गाइस, स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस के x1। इट मीन्स दैट 7 - 1 अपॉन 5 + 1, यानी कि 6 अपॉन 6। इसका मतलब लो भाई स्लोप भी 1 आ गया। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या निकलेगी, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन L2 implies that y minus k y1 और इज इक्वल टू m x माइनस के x1 implies that y माइनस के। अच्छा, पॉइंट जो है आप कोई से भी या तो ये रख लो या ये रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन दोनों पॉइंट से हमने निकाल लिया, स्लोप निकल गया। तो बस सपोज करो ये थोड़ा इजी पड़ रहा है, इसको मैंने रख लिया, तो जब अब यहाँ रखेंगे 1 बन गया, क्योंकि y1 कितना है 1 है, इज इक्वल टू m कितना निकल के आया इस लाइन का 1, यानी इस लाइन का स्लोप कितना निकल के आया m2 1 निकल के आया। समझ रहे हो, तो 1 और x माइनस x1 कितना है आपका -1, यानी कि +1 हो गया। तो यहाँ से लाइन आपकी क्या निकल जाएगी गाइस, y माइनस k1 इज इक्वल टू x प्लस k1, यानी कि इस सारे को धर ले जाओ। तो आपका बन गया x implies that x माइनस y +1 + 1 इज इक्वल टू 0 implies that x माइनस k y प्लस k2 इज इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, और लाइन 2 क्या है, लाइन L1, सॉरी 2 तो हमने निकाली है, L कितनी है आपकी x प्लस के y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। तो इंटरसेक्शन देखो, इस लाइन P की जो लाइन है वो मेरे पास इक्वेशन निकल गई और इसकी इक्वेशन मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते थे, याद करो, जब दो लाइन है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनकी इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे निकालते थे, अगर दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर दे तो x और y की वैल्यू निकल जाती थी। तो बस वही तो आपके पॉइंट होंगे। तो क्या करेंगे, सोल्विंग द बोथ इक्वेशन 1 and 2, सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2। नाउ वी हैव तो क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो आपका आगे x प्लस के y, एक तो आगे इक्वल टू 4
और दूसरी लाइन क्या आ गई, x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस के 2, तो x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस के 2, चलो करो सॉल्व, कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू तो 1 निकल गया। ओके, अब क्या निकालना है आपको, y, तो जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो और ये निकाल देते, देखो y की वैल्यू यहाँ रख दो, x की वैल्यू 1 आ गई और 1 जाके इधर आएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, 3 निकल जाएगी। ठीक है, मतलब आपका पॉइंट आ गया 1 और 3। अब क्या करना था हमें, अब क्या करना है, क्योंकि हमें तो रेशियो निकालने ना, तो बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, सेक्शन फॉर्मूला आपका होता था कि ये पॉइंट्स आपके इक्वल होंगे, याद करो क्या, m और n आपके रेशियोज हुआ करते थे, m और n आपके, देखो p q और कोई पॉइंट आपका यहाँ r है, ये m है, ये n है, और ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, तो ये पॉइंट क्या होते थे, बस वही तो करना है आपको यहाँ काम, याद आया कुछ, क्या होता था, x2 m प्लस x1 m n अपॉन m प्लस n, ये तो x के कोऑर्डिनेट, और जब x की जगह y रख देंगे आपके किसके कोऑर्डिनेट रख देंगे, y के, तो इस तरीके से आपके r के पॉइंट्स निकल जाते थे। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, ये अब यहाँ हमें ये गिवन है, ये मेरे पास यहाँ 1 और 3 आ गया और मुझे ये निकालने हैं, तो क्या आ गया इसका मतलब, सेक्शन फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, 1 और 3 तो इक्वल टू में आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स में ये वाले गिवन है, मुझे रेशियोज निकालने हैं, तो अगर ये मुझे गिवन ना होता तब ये वाले आपके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके कोऑर्डिनेट आएंगे, देखो x का तो आएगा x2m, यानी कि x किसे मान लो आप इसको या इसको, तो मैंने माना, चलो लिख लेते पहले, ये x1 है, ये y1 है, और ये आपका x2 है, ये y2 है। तो फॉर्मूला क्या होता था गाइस, देखो मैं लिख देती हूँ, देखो एक बार x बराबर, अगर x के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, x के कोऑर्डिनेट होते थे x2m प्लस x1n अपॉन m प्लस के n, है ना, और y के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, ऐसे ही हो जाएगा बस, y2m प्लस y1n अपॉन m प्लस n, बस ये तो करना है, आया ना बस समझ में। तो जब यहाँ रखेंगे हम, x2 कितना है आपका 7 और m है ये, m कितना लिया है हमने यहाँ 1, तो कितना आ गया आपका x2 है 5 इंटू 1 प्लस x1 लेकर के चलेंगे, कितना है आपका x1 माइनस के 1, तो ये तो आ गया आपका भाई माइनस के 1 और इंटू आ गया k अपॉन 1 प्लस के k। ठीक है, अब निकालेंगे y की वैल्यू, y में क्या हो जाएगा, y2 यानी कि 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस y2 अब आएगा y1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई k अपॉन 1 प्लस के k। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 1 और 3 इज इक्वल टू, सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा आपका 5 माइनस के k अपॉन 1 प्लस के k, और ये आपका बन गया 7 प्लस के k अपॉन 1 प्लस के k। तो यहां से क्या मैं इसको इसके इक्वल लिख दूं और इसको इसके इक्वल रख दूं, तो किसी भी एक सिचुएशन को ले लो, दोनों को आंसर दोनों से सेम ही आएगा, आप किसी भी एक को ले, तो मैं दोनों से करके भी दिखा देती हूँ। अगर मैं इसको लूं टेकिंग x कोऑर्डिनेट, जब हम x कोऑर्डिनेट लेकर के चलेंगे क्या निकल गया आपका 5 माइनस के k अपॉन 1 प्लस के k इज इक्वल टू 1, तो ले जाओ 5 माइनस के k इज इक्वल टू k प्लस के 1। इसका मतलब इस k को जब हम उधर लेकर के जाएंगे, इसको उधर लेकर के आएंगे, तो 4 इज इक्वल टू कितना निकल गया 2k, तो k इज इक्वल टू कितना निकल गया 2, निकल गया ना 2। अब ऐसे ही अगर हम y से निकाले, अगर हम y के कोऑर्डिनेट से, अगर हम y के कोऑर्डिनेट में टेकिंग y कोऑर्डिनेट, तो क्या निकल जाएंगे ऐसे ही 3 यानी कि अपॉन 1 प्लस के k इज इक्वल टू 3 कर दो मल्टीप्लाई, 7 प्लस के k इज इक्वल टू 3 प्लस के 3k, इस k को धर ले जाओ और इसको धर ले जाओ, तो 4 इज इक्वल टू 2k नहीं आ गया, लो तो k बराबर कितना आ गया 2। देखो मैंने बोला था ना, किसी भी आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी कोऑर्डिनेट आप उठा के ले लो, तो वहां से दोनों वैल्यू आपकी सेम ही आएगी, तो आपके रेशियोज क्या निकल गए, आपके रेशियो आ गया क्या था 1:k था, इसका मतलब 1:2, इट इज द आंसर, फाइनल आंसर आपका क्या आ गया 1:2।
अब डिस्कस करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए 15 क्या कहता है। 15 में इसने पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। आपको डिस्टेंस निकालना है लाइन से, इस वाली लाइन से। अब डिस्कस करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है और अलोंग ए लाइन ये, और ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन से होकर के जा रहा है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही पहली बात गाइस वही कि फिगर बन जाना चाहिए माइंड में। अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन हो गया, नहीं तो उलझते ही रहोगे गाइस और कुछ नहीं होगा। ओके, तो फिगर में क्या देखिए क्या बनेगा इसका फिगर। ये लाइन है, सपोज करो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, कुछ भी मान सकते हैं ना, ऐसे ये लाइन जा रही है। अब इस लाइन के बाहर कोई पॉइंट है, ये रहा 1 और 2। अब इस पॉइंट से ये लाइन जा रही है, ठीक है, इस पॉइंट से ये लाइन जा रही है। अच्छा पहले एक चीज हम चेक कर लेते हैं कि देख लेते हैं ना, ये तो इसने बोल ही दिया कि ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन से जा रहा है, अलोंग द लाइन है, तो यानी कि ये जो लाइन जाएगी कुछ ऐसे जाएगी। आई बात समझ में? तो कहीं तो ये कटेगा, कहीं तो ये कटेगा। और इसने पूछा है अब ये वाला डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी पूछी है इसने, या तो डिस्टेंस कह लो या इसको लेंथ कह लो आप। तो ये वाली जो लाइन होगी, इस लाइन की इक्वेशन तो है आपकी 2x माइनस के y इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन है आपकी 4x प्लस के 7y प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। ये लाइन L1 मान लो और इसको लाइन आप L2 मान लो। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो गाइस कैसे हम इसको कर सकते हैं, देखिए मेरे तो माइंड में कुछ आ रहा है क्या। देखो इस लाइन, ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन मुझे गिवन है और इस लाइन की इक्वेशन मुझे गिवन है। तो गिवन क्या है लिखेंगे, गिवन लाइन L1 क्या है आपकी 4x प्लस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 5, और लाइन L2 आपको क्या गिवन है माइनस के y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने देखा कि इंटरसेक्ट हो रही है दोनों आपस में। अगर मैं इन दोनों लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल दूं, ये और ये निकाल दूं, तो मेरे पास ये पॉइंट निकल जाएंगे। और जब पॉइंट निकल जाएंगे और एक पॉइंट ये है, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है उसने, और बीच का डिस्टेंस निकालने के जब दो पॉइंट्स की गिवन हो, आपको आता ही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। बस इतना सा काम है इसमें। तो चलिए करते हैं, क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, जब दो इक्वेशंस हमें गिवन होते हैं, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके। तो सोल्विंग द बोथ इक्वेशन, सोल्विंग द बोथ इक्वेशन, तो जब इसको सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा 4x प्लस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 5 और 2x माइनस के y इज इक्वल टू 0। मैं इसको सोल्व करने के लिए क्या कर सकती हूँ, इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल हो गया, मतलब 7 दूनी 14, 14 और 4 हो गए 18 इज इक्वल टू 5 माइनस के 10, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल गया माइनस के 5/18, x तो निकल गया। अब आपको निकालना है y, तो y को निकालने के लिए मैं ऑलरेडी निकाल दूं यहीं से, तो y की वैल्यू तो सीधा 18 का दुगना हो जाएगा, इसका दुगना ये रख दो ना वैल्यू, देखो रखो इसमें। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2x, इट मीन्स द y इज इक्वल टू माइनस के 2 इंटू 5/18, इट मीन्स ये कट गया, तो y की वैल्यू आ गई माइनस के 5/9। चलो y भी निकल गया, यानी ये वाले पॉइंट हमारे क्या निकल के आ गए, लिख देते हैं इसको माइनस के 5/18 और ये आ गया माइनस के 5, हाँ माइनस के 5/18 और ये आ गया आपका 89। x आ गया माइनस के 5/18 और y आ गया 5 माइनस के 9। अब मेरे पास दोनों पॉइंट गिवन है, अब बीच का डिस्टेंस निकालना है बस। तो निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस
between two points। और पॉइंट्स क्या हैं आपके, माइनस के 5/18, माइनस के 5/9 एंड सेकेंड पॉइंट इज 1 और 2। ओके, तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका, या लेंथ कह लो आप, क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है गाइस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इम्प्लाइज इज दैट नाउ अंडर रूट में लिखा जाएगी सारी वैल्यूज, और लिख लेते हैं। देखो x2 माइनस यानी कि 1 माइनस, तो 1 प्लस 5/18 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस यानी कि 2 प्लस 5/9 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा भाई 18 तो यही आ गया, और 8 और 5 23/18 का होल स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18, 5 ये भी 23 आ गया, 23/9 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या कर सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए, 23 तो है ही दोनों में कॉमन, तो 23 आप कॉमन ले लो ना, 23 का होल स्क्वायर, और ये तो बाहर आ जाएगा, ये आपका बचेगा 1/18, 1/18 और 18 का स्क्वायर प्लस प्लस 1/9 का होल स्क्वायर। 23 तो बाहर आ गया, इसको तो बाहर ही निकाल दोगे। यहां से देखो अगर हम देखें ना, 23 को थोड़ा सा अलग रख के लिख लेते हैं भाई, 23 अंडर रूट के बाहर है ना ये। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या बैठेगा, इतना लंबा बैठेगा नहीं। तो देखो इसमें से देखो अगर मैं इसको लिखूं 1/9 इंटू 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1/9 पूरे का होल स्क्वायर, इसका मतलब 23 अंडर द रूट को भी छोड़ो, देखो 9 9 आ रहा है तो 1/9 स्क्वायर बाहर आ गया, इसका मतलब 9 आपका बाहर आ गया। तो बस क्या बच जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। लो भाई कैलकुलेशन इजी पड़ेगी, तो 1/4 और प्लस 1 यानी कि 5/2 क्या रह गया आपका, यानी कि डिस्टेंस आपका कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया 23/9, और ये सोल्व करके कितना आ गया 1/4 और प्लस 1 यानी कि 5/4 अंडर रूट में 5/4, और 4 भी आपका बाहर आके 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका 23/4, 2 हो जाएगा 2, और ये हो गया आपका 18 अंडर रूट 5। तो ये आपकी डिस्टेंस निकल गया दोनों पॉइंट के बीच। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर गाइज मेरे मेथड्स मेरे करने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आपकी समझ में आता है, तो प्लीज गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे नए अपडेट्स, नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।